तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कि एक्चुअल में कौन कौन से टूल्स हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या होते हैं प्रेजेंट भाई एंजाइम्स, वेक्टर्स एंड होस्ट, ये तीनों हम लोग के क्या है टूल्स हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। आप देखो इसको कि इसमें हम लोग क्या होते हैं प्रेजेंट। सबसे पहला टूल्स है हम लोग का जिसे बोलते हैं एंजाइम्स। पहला टूल्स जिसे बोला जाता है एंजाइम्स। इसमें आपके आते हैं भाई एंजाइम्स। एंजाइम्स में आपके आते हैं कौन कौन से एंजाइम्स। इसमें हम लोग का एंजाइम्स आता है जिसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, इसमें हम लोग का एंजाइम आता है जिसे बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फर्स्ट एंजाइम है जिसे क्या बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसमें हम लोग के सेकंड एंजाइम जो होते हैं प्रेजेंट जिसे बोलते हैं डीएनए लाइगेज। ठीक है, सेकंड एंजाइम जो इसमें होता है प्रेजेंट डीएनए लाइगेज। ठीक है, सेकंड एंजाइम जो होता है प्रेजेंट इसे क्या बोलते हैं डीएनए लाइगेज। एंड थर्ड एंजाइम जो कि इसमें आपका होता है प्रेजेंट इसे बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इससे हम लोग डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, पॉलीमरेज इसे बोलते हैं। ठीक है, सो डीएनए पॉलीमरेज इसे बोला जाता है। तो इसमें आपके 3 टाइप के एंजाइम्स, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं किसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। सो ये 3 टाइप्स के एंजाइम्स को यूज किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। कौन कौन सा भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, डीएनए लाइगेज एंड डीएनए पॉलीमरेज। तो 3 टाइप के एंजाइम को हम लोग किसमें यूज करते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में इसको यूज किया जाता है। ये आपने समझ लिया। ठीक है, और हमको क्या चाहिए वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स चाहिए भाई वेक्टर्स। वेक्टर्स जैसे कि वेक्टर्स जो कि हम लोग मोस्टली वेक्टर यूज करते हैं प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज। ठीक है, प्लाज्मिड एक वेक्टर होता है। ठीक है, प्लाज्मिड एक वेक्टर होता है। ठीक है, एंड हम लोग का है एक बैक्टीरियोफाज। ठीक है, ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं मोस्टली हम लोग इनको वेक्टर के फॉर्म में इन्हें यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप समझो कि इसको मोस्टली हम लोग वेक्टर के फॉर्म में इसे क्या करते हैं भाई वेक्टर के फॉर्म में इसे हम लोग यूज करते हैं। वेक्टर मतलब गाड़ी, ठीक है, जो एक जगह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जाता है, वही ये जीन को, ठीक है, ये जीन को फॉरेन जीन को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वेक्टर लेके जाता है। ठीक है, तो फॉरेन जीन, जो फॉरेन जीन होता है उसे वेक्टर होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर लेकर जाता है। ठीक है, तो सेकंड हम लोग का वेक्टर्स एंड हम लोग के थर्ड इसमें होते हैं भाई जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं जिसे बोलते हैं होस्ट। ठीक है, होस्ट, होस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं भाई होस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो होस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हम लोग, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, इन्हें उस ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है होस्ट। ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट बोलते हैं। होस्ट हम लोग का प्लांट सेल हो सकता है, ठीक, होस्ट हम लोग का प्लांट सेल हो सकता है, होस्ट हम लोग का एनिमल सेल हो सकता है। ठीक है, होस्ट एनिमल सेल हो सकता है। ठीक है, या फिर होस्ट जो है ये बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है, समझे, या फिर होस्ट हम लोग का बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है। समझ है आपको। तो होस्ट जो कि प्लांट सेल, एनिमल सेल या फिर ये बैक्टीरियल सेल हम लोग का हो सकता है। तो आप समझ गए कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स आपके आते हैं इसमें, समझ गए। पहला टूल्स आपके इसमें एंजाइम्स, 3 एंजाइम्स मोस्टली हम लोग इसको यूज करते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए को काटने, ठीक है, डीएनए के कटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के कटिंग में, डीएनए लाइगेज जोड़ने में, लिंकिंग में। ठीक है, समझ है, फॉरेन डीएनए को वेक्टर के साथ लाइगेट करने में यह पर डीएनए लाइगेज हेल्प करता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है भाई पॉलीमराइजेशन। ठीक है,
पॉलीमराइजेशन न्यू पॉलीमर ऐड करता है। और ये आप समझिए कि वेक्टर आपके मोस्टली इसमें हम लोग प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज वेक्टर को यूज किया जाता है। और होस्ट हम लोग का प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड इसमें हम लोग के बैक्टीरियल सेल ये होता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कौन कौन से टूल्स हैं। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे किससे भाई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से स्टार्ट करेंगे पूरा। ठीक है, पूरा कहानी के फॉर्म में समझना, आपको हर चीज आपका एनसीईआरटी का हर लाइन आपका क्लियर होगा 100%। ठीक है, बस कॉन्सेंट्रेट के साथ आप लेक्चर को देखते रहो। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे भाई, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ठीक है, देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहला बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप देखो, ठीक है, कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है आप समझना। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, तो आप समझो कि 1963, आप एक कहानी समझो कि 1963 में क्या हुआ। ठीक है, पास्ट चलते हैं, पास्ट में क्या हुआ उसको समझते हैं। ठीक है, तो आप चले जाओ भाई, कहाँ जाएंगे हम लोग, 19 इन, ठीक है, हम लोग जाएंगे कहाँ, हम लोग जाएंगे 1963 में। 1963 में क्या हुआ था पता है आपको, 1963 में क्या हुआ था, सुनो। 1963 में, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर 2 एंजाइम डिस्कवर्ड हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया मतलब ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। ठीक है, जिसका पूरा नाम है एस, ठीक है, इस जिसको पूरा क्या बोलते हैं, जिससे हम लोग पूरा बोला जाता है इस्चेरिया कोलाई। ठीक है, आप देखो कि 1963 में क्या हुआ था। ठीक है, 1963 में आप समझो कि 2 एंजाइम, ठीक है, 2 एंजाइम्स डिस्कवर्ड इन बैक्टीरिया। ठीक है, 2 एंजाइम्स डिस्कवर्ड इन बैक्टीरिया, 2 एंजाइम जो कि क्या हुए थे भाई, 2 एंजाइम्स डिस्कवर्ड इन बैक्टीरिया। ठीक है, इन बैक्टीरिया 2 एंजाइम जो कि बैक्टीरिया के अंदर डिस्कवर्ड हुए थे। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया भाई, ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई को बार बार मैं यूज करूंगा, ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई। ठीक है, तो ई कोलाई के अंदर मतलब बैक्टीरिया के अंदर 2 एंजाइम को डिस्कवर्ड हुआ था। ठीक है, ई कोलाई, ई मतलब आपका इसको बोलते हैं, इसको पूरा नाम क्या है इसका, इस्चेरिशिया कोलाई। ठीक है, इस्चेरिशिया कोलाई, समझ है आपको, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस्चेरिशिया कोलाई, समझ है। ठीक है, तो इससे इस्चेरिशिया कोलाई से बोला जाता है भाई, खतरनाक नाम है। ठीक है, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि बैक्टीरिया लोग का भी नाम एक से एक होता है। ठीक है, आप देखो ना, ठीक है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सैल्मोनेला टाइफीमुरियम, भाई साहब, ठीक है, एक से एक नाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस्चेरिशिया कोलाई, ठीक, इसे बोला जाता है इस्चेरिशिया कोलाई, इसे बोलते हैं ई कोलाई। ठीक है, शॉर्ट में इसे ई कोलाई इसे बोला जाता है, ई कोलाई इसे बोला जाता है, समझ है आपको। तो 2 एंजाइम 1963 में 2 एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर डिस्कवर्ड हुए। आखिर में ये एंजाइम का खासियत क्या था पता है आपको, ये 2 एंजाइम बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते थे बैक्टीरिया के अंदर। सिंपल समझो, ठीक है, बैक्टीरियोफाज किसे बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज वो वायरस हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, समझे। ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया मर, नहीं भाई, वायरस हैं जो वायरस क्या करते हैं, बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। ठीक है, तो ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। ठीक है, तो ये 2 एंजाइम जो खासियत क्या था भाई, ये 2 एंजाइम का, एक बैक्टीरिया के अंदर ये 2 एंजाइम डिस्कवर्ड हुए जो क्या करते थे, बैक्टीरियोफाज मतलब वायरस के ग्रोथ को बैक्टीरिया के अंदर नहीं होने देते, समझे ना। ये 2 एंजाइम का खासियत क्या है भाई, कि ये 2 एंजाइम वायरस के ग्रोथ को बैक्टीरिया के अंदर मतलब वायरस को ग्रो करने नहीं देते,
जब भी वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता तो ये वायरस को जो डीएनए है उसको खत्म कर देते, ठीक है। जब भी वायरल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर आता तो ये दो एंजाइम उस वायरल डीएनए को उस वायरस को बैक्टीरियोफाज, ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, उसको ये खत्म कर देते। ये खासियत था ये दो एंजाइम का, समझे ना, एक खासियत था ये दो एंजाइम का। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा भाई ये क्या कौन सा एंजाइम है, ठीक है, क्या जादू, मतलब बैक्टीरिया के पास ऐसा क्या चीज है जो बैक्टीरियोफाज मतलब वायरस के ग्रोथ को रोक रहा है, ठीक है, क्या है भाई इसके अंदर, ठीक है। तो जब साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया, ठीक है, तो बाद में दो एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर डिस्कवर्ड हुआ। ये दो एंजाइम कौन कौन से हैं पता है आपको? ये दो एंजाइम हम लोग के हैं, एक है हम लोग का जिसे बोलते हैं, दो एंजाइम, एक हम लोग का है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, एक एंजाइम है जिसे बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक एंजाइम को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है जिससे हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोला जाता है, जिसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। एंड सेकंड जो एंजाइम है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मिथाइलेज, ठीक है, सेकंड एंजाइम को बोला जाता है मिथाइलेज, इसको डिफरेंट कलर से लिखेंगे, ठीक है। सेकंड एंजाइम को बोला जाता है मिथाइलेज, ठीक है। तो दो एंजाइम जो कि 1963 का बात अभी का नहीं, पास्ट, ठीक, पास्ट को झाको, ठीक है, कि 1963 में दो एंजाइम डिस्कवर्ड हुए थे बैक्टीरिया ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर, ठीक है। एक है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड सेकंड एंजाइम है जिसे बोलते हैं मिथाइलेज, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन ये दोनों एंजाइम आखिर में बैक्टीरिया के अंदर क्या करते थे, क्या ऐसा जादू, ठीक है, क्या ऐसा जादू बैक्टीरिया के अंदर करते थे जिससे वायरस बैक्टीरिया का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। देखो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है भाई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये, ठीक, ये जो है, ठीक, वायरल डीएनए को, जब वायरल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर आता है, जब वायरल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर आता है तो ये क्या करता है भाई, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वायरल डीएनए को काट देता है, उसको स्मॉल पीस में, फ्रेगमेंट्स में उसको काट देता है। समझ है आपको? एग्जाम्पल आप समझो कि जब आप समझना, ये देखो, ये हम लोग का समझना, ये हम लोग का क्या है भाई, ये हम लोग का, ठीक है, बैक्टीरिया ई कोलाई है, ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये वायरस है, ये वायरस है। जब ये वायरस आप समझना, जब ये वायरस, ठीक है, जब ये वायरस अपना ये वायरल डीएनए, ठीक है, ये बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, ये क्या है भाई हम लोग का बैक्टीरियोफाज। और बैक्टीरियोफाज किसे बोलते हैं मैंने आपको बताया, बैक्टीरियोफाज वो वायरस होते हैं जो, ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज इन्हें बोलते हैं। तो जब ये बैक्टीरियोफाज अपना डीएनए, अपना ये वायरल डीएनए को जब इसके अंदर लेके आता है, मतलब बैक्टीरिया, ये हम लोग का ई कोलाई है, ई कोलाई के अंदर जब ये वायरस, ठीक है, जब ये वायरस अपने वायरल डीएनए को अंदर, ठीक है, इंसर्ट करता है बैक्टीरिया के अंदर, तो ये बैक्टीरिया के अंदर दो एंजाइम है, एक एंजाइम है भाई, ठीक है, एक एंजाइम है जिसे क्या बोलते हैं, एक एंजाइम है जिसे क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, एक एंजाइम है देखो जिसे बोला जाता है आरई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है भाई, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये जो वायरल डीएनए है, ठीक है, ये वायरल डीएनए को ये कट कर देता है, ये देखो, समझे ना। तो ये ई कोलाई के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ई कोलाई के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये क्या करता है भाई, ये वायरल डीएनए को कट कर देता है, समझे ना, वायरल डीएनए को ये कट कर देता है, समझे। तो ये इसका फंक्शन है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है भाई, ये देखो इसका फंक्शन है कट दी डीएनए, ठीक, कट दी
वायरल डीएनए, ठीक है, ये वायरल डीएनए को काटने का काम करता है, समझे। इसका फंक्शन क्या है भाई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये वायरल डीएनए को कटिंग करने का फंक्शन है, ठीक है, काट के रख देते हैं भैया, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये वायरल डीएनए को कट कर देता है, काट के खत्म कर देता है, ठीक है, समझ गए ना क्या करता है। आरी, आरी मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब बात करेंगे मिथाइलेज। देखो ये तो आपने पहला फंक्शन समझ लिया, ठीक है, एक एंजाइम का फंक्शन आपने समझ लिया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये डीएनए को कट करता है, ठीक है, ये डीएनए को काटता है। तो भाई ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, ये तो बैक्टीरियल के डीएनए को भी काट देगा ना, समझ है आपको। भाई ये बैक्टीरियल का डीएनए है, ठीक है, तो भाई ये बैक्टीरियल के डीएनए, जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसको भी ये काट देगा, लेकिन नहीं काटता। भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन, एंजाइम जो होते हैं भाई ये क्या करता है सबके लिए, ठीक है, तो एंजाइम अपना फंक्शन करेगा, मतलब डीएनए को काटने का काम, डीएनए को काटने का काम, उसको कटिंग करने का काम ये करेगा। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये खुद के मतलब बैक्टीरियल के डीएनए को क्यों नहीं काटता, ये क्वेश्चन है, समझ है आपको, नहीं समझ है। देखो कहने का मतलब है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं बैक्टीरिया के अंदर क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, ये जो जब भी बैक्टीरियोफाज वायरस जब अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डालता है, तो ये एंजाइम जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, ये एंजाइम क्या करते हैं भाई, इस वायरल डीएनए को खत्म करते हैं, इस वायरल डीएनए को काट के खत्म कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एंजाइम है, मेरे कहने का मतलब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसको भी तो काट देगा ना ये, ठीक, उसको भी ये काट देगा, लेकिन नहीं काटता है, उसको कट नहीं करता। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के पास जो सेकंड एंजाइम है मिथाइलेज, ये क्या करता है समझो, ये ऐड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, ये क्या करता है भाई, मिथाइलेज ऐड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, ठीक है, डीएनए में ये मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है। तो मिथाइलेज ऐड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, समझे। तो ये डीएनए में क्या करता है भाई, ये डीएनए में मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है, समझे। तो ये मिथाइलेज का फंक्शन क्या है, मिथाइलेज का फंक्शन है कि ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है किसमें, ये डीएनए में, ठीक है। सो ये डीएनए में मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है मिथाइलेज। और ये याद रखो कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये हम लोग का डू नॉट कट दी, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डू नॉट कट दी मिथाइलेटेड डीएनए, ये हम लोग का मिथाइलेटेड डीएनए को कट नहीं करता। ये इसका खासियत है कि ये आपका, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डू नॉट, ठीक है, डू नॉट कट दी, ठीक है, डू नॉट कट दी, किसको कट नहीं करता भाई, मिथाइलेटेड डीएनए को, समझे। ये हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिथाइलेटेड डीएनए को, मिथाइलेटेड डीएनए को कट नहीं करता, ठीक है, अनमिथाइलेटेड डीएनए को कट करता है। मतलब जब ये सेकंड एंजाइम क्या कर देता है भाई, ये मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है किसके डीएनए में, बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है, किसके डीएनए में ऐड कर देता है मिथाइल ग्रुप को, ये बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है। तो बैक्टीरियल डीएनए में ये जो मिथाइलेज है, मिथाइल ग्रुप को बैक्टीरियल डीएनए में ऐड कर देता है, समझ आया। जिससे ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये बैक्टीरियल डीएनए को नहीं काटता, जिससे ये बैक्टीरियल डीएनए को ये नहीं काटता, समझे ना, समझ आया। तो ये पूरा इसका फिनोमिनन है कि एक्चुअल में 1963 का कहानी, ठीक है, क्या स्टोरी था कि बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, कि बैक्टीरिया के अंदर दो एंजाइम है, ये दो एंजाइम क्या करते हैं भाई, ये दो एंजाइम क्या करते हैं, ये रेस्ट्रिक्ट ग्रोथ ऑफ, ठीक है, ये दो एंजाइम का फंक्शन क्या है समझो आप, ये दो एंजाइम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ
बैक्टीरियोफाज, ठीक है, इन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को क्या करते हैं भाई, ये बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, समझे, इन बैक्टीरिया, किसमें, बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया, समझे ना। तो ये दो एंजाइम क्या करते हैं, समझ गए, ये दो एंजाइम रेस्ट्रिक्ट करते हैं किसके ग्रोथ को, रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज। ये बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है किसके इनसाइड, बैक्टीरिया के अंदर, समझे। तो ये दो एंजाइम जो कि बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है किसके इनसाइड, बैक्टीरिया के इनसाइड। तो ये फंक्शन, ये इसका डिस्कवरी है दो एंजाइम का, जो कि 1963 में दो एंजाइम को डिस्कवर्ड किया गया था, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल आपको इतना ही समझना है, ठीक है, किसने किया, कब किया, या नहीं, ठीक है, इसका कोई नीड नहीं है, आपको बस आपके एनसीईआरटी में जो डाटा है इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में क्या इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। अब बात करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को और देखेंगे डिटेल में, इसको आप नोट करो, ठीक। इसके बाद फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक आपको जान के हैरानी होगी क्या भाई, कि अभी तक जो कि मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड हुए हैं, समझे। अभी तक मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड हो गए हैं, किससे हुए हैं भाई, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड हो चुके हैं। इसको लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डाटा हम लोग, ठीक है। चलो, कि इंपॉर्टेंट है क्या, अभी तक कितने एंजाइम का डिस्कवरी हो गया, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। चलो, तो अभी तक कितने एंजाइम डिस्कवर्ड हुए हैं भाई, मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। आप देखो क्या देखेंगे अभी तक, कि मोर देन 900, ठीक है, मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, मोर देन 900, ठीक है, मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज डिस्कवर्ड, ठीक है, 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज डिस्कवर्ड फ्रॉम, किससे डिस्कवर्ड हुए, देखो ये डिस्कवर्ड हुए फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, किससे भाई, अभी तक 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड हुए हैं, किससे, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से, ठीक है, फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से, ठीक है, फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, समझ है आपको। तो बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड हुए हैं, ठीक है। तो यह आपने समझ लिया, चलो ठीक है। और फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि, ठीक है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि डिस्कवर्ड हुआ था उसको बोलते हैं हिंट 2, ठीक है। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है, फर्स्ट, इसको आप देखो कि जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कि एक्चुअल में फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि डिस्कवर्ड हुआ था, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि डिस्कवर्ड, एंडोन्यूक्लियस जो कि डिस्कवर्ड हुआ था, न्यूक्लियस
जो कि डिस्कवर्ड हुआ था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि डिस्कवर्ड हुआ था, जिसे बोलते हैं HIND-2, ठीक है, जिसे बोला जाता है HIND-2, ठीक, इसे हम लोग HIND-2 बोलते हैं, समझ है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं HIND-2, ठीक है, इसे बोला जाता है HIND-2, समझे। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि डिस्कवर्ड हुआ था, इसे बोला जाता है HIND-2, इसे हम लोग HIND-2 बोलते हैं, समझ है आपको। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि डिस्कवर्ड हुआ था, इसे HIND-2 बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। किससे डिस्कवर्ड किए थे भाई इसको, HIND-2 को डिस्कवर्ड किए थे किससे, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से HIND-2 को डिस्कवर्ड किया गया था, ठीक है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से HIND-2 को डिस्कवर्ड किया गया था, ठीक है। अब आप बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियस, ठीक है, एक हम लोग का जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ए लार्ज क्लास, ठीक है, लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम को बिलोंग करता है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, जिसे बोला जाता है न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस 2 टाइप के होते हैं, समझो, न्यूक्लियस 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है एंडोन्यूक्लियस। एक होता है जिसे बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। 2 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, लार्ज क्लास एंजाइम का ये लार्ज क्लास होता है। 2 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, और एक होता है जिसे बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस, एक होता है जिसे बोला जाता है एंडोन्यूक्लियस। 2 टाइप के होते हैं न्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। क्या अंतर है, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, एक्सोन्यूक्लियस समझना। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है भाई, ये डीएनए को कट करता है, कहाँ, टर्मिनल वाले पार्ट में, ठीक है, टर्मिनल या फिर आप एंड पार्ट बोल सकते हो, मतलब साइड से क्या करता है, साइड से आपके डीएनए को कट करता है एक्सोन्यूक्लियस, समझे ना। तो एक्सोन्यूक्लियस ये डीएनए को टर्मिनल पार्ट से, मतलब एंड पार्ट से, ठीक है, डीएनए के साइड से कट करता है डीएनए को, समझे। तो ये एक्सोन्यूक्लियस जो क्या करता है, समझना, ये एक्सोन्यूक्लियस ये डीएनए है, ये डीएनए है, समझो। तो ये क्या करेगा भाई, ये एक्सोन्यूक्लियस इसको साइड से, इसको क्या करेगा, साइड से कट करेगा, समझे ना, इसको ये साइड से कट करेगा, समझे ना। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स, रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम दी एंड, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम, ये न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है, न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम टर्मिनल पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो एक्सोन्यूक्लियस रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड को फ्रॉम टर्मिनल पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए के टर्मिनल पार्ट से, समझे ना, फ्रॉम टर्मिनल पार्ट ऑफ डीएनए, फ्रॉम टर्मिनल पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है, टर्मिनल पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए के टर्मिनल पार्ट से, आप समझो कि ये डीएनए के टर्मिनल पार्ट से क्या करता है भाई, न्यूक्लियोटाइड को ये रिमूव करता है, समझे। तो एक्सोन्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है, कहां से, एक्सोन्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है टर्मिनल पार्ट से, ठीक है, डीएनए के टर्मिनल पार्ट से ये न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है, सिंपल भाषा है, डीएनए को साइड से काटता है, ठीक, बीच से नहीं काटता, डीएनए को ये साइड पार्ट से, टर्मिनल पार्ट से ये काटता है, बस, ठीक, कट करता है, समझ गए। अब बात करेंगे एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं भाई, तो ये जो एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस ये डीएनए को स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक पोजीशन, मतलब ये डीएनए को बीच से, ठीक है, ये डीएनए को मिडिल, आप बोल सकते हो कि सेंटर से क्या करते हैं भाई, ये डीएनए को कट करते हैं, समझे ना। एंडो नाम से ही समझो, एंडो मतलब अंदर से काटता है, ठीक है, ये अंदर से काटता है,
समझे? अंदर से क्या करता है, डीएनए को कट करता है, देखो ठीक है। तो ये डीएनए को कट करता है कहां से भाई, ये मिडिल पार्ट, ये देखो ये डीएनए को बीच से काटता है, समझे ना। ये डीएनए को क्या करता है, मिडिल पार्ट से, मतलब ये डीएनए को बीच से काटता है, समझे। हम लोग का एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियस डीएनए को बीच से, मतलब मिडिल पार्ट से इसको कट करता है, ठीक है। समझ है आपको? तो इसका फंक्शन क्या है, ये रिमूव, ठीक है, ये रिमूव करता है किससे भाई, ये रिमूव करता है, ठीक है। मतलब ये आप इसको कट, ठीक है, मेक कट ऑन, ठीक है, मेक कट ऑन डीएनए में कट करता है कहां से, सेंटर, ठीक है। तो मेक कट ऑन डीएनए फ्रॉम सेंटर, ठीक है, फ्रॉम सेंटर, ठीक है, सेंटर से, समझे। तो मेक कट ऑन डीएनए, ठीक है, इन सेंटर, ठीक, इन सेंटर, समझे। तो डीएनए के सेंटर में क्या कर, डीएनए के सेंटर में ये कट लगाता है, समझे। तो मेक कट ऑन डीएनए इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर, मतलब ये सेंटर में डीएनए को कट करता है, समझ है आपको। ये डीएनए को सेंटर से कट करता है, ठीक है, समझ है। तो कट डीएनए ऑन अ सेंटर या फिर मिडिल पार्ट, समझ गए। डीएनए को ये सेंटर से कट ये करता है एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो ये आपके दो एंजाइम हो गए एंडोन्यूक्लियस के, एक हम लोग का है एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को साइड से काटता है, टर्मिनल पार्ट से काटते हैं। एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए फ्रॉम सेंटर, ठीक। इसको आप, मेरे को मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको, ठीक है, सिंपल लिखेंगे, थोड़ा ज्यादा ये मतलब कॉम्प्लेक्स हो गया था। तो एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, सॉरी, ठीक है, ठीक, कट द डीएनए फ्रॉम सेंटर, कट द डीएनए फ्रॉम सेंटर, ठीक है। ये डीएनए को कट करता है कहां से, फ्रॉम सेंटर। अब ठीक है, ठीक है, तो ये डीएनए को, ठीक है, सेंटर से कट करता है। पहले वाला थोड़ा हार्ड लग रहा था मेरे को, ठीक है, ठीक। तो ये आपका समझ गए कि एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है कहां से, सेंटर से, समझ है आपको। तो एंडोन्यूक्लियस ये डीएनए को कट करता है कहां से भाई, सेंटर से ये डीएनए को कट करता है एंडोन्यूक्लियस। तो दो आप समझ गए। अभी जस्ट मैंने आपको बताया एंडोन्यूक्लियस का एग्जांपल क्या है भाई, एंडोन्यूक्लियस का एग्जांपल है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे आप लोग, ठीक है। अभी देखेंगे कि एंडोन्यूक्लियस हम लोग का जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ही बोला जाता है मॉलिक्यूलर सीजर, इसे बोलते हैं, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ही मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। आखिर में क्या फंक्शन, इसको देखेंगे, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। अब हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को देखेंगे, चलो ठीक है। अब देखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, कि हम लोग का जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है क्या फंक्शन है इसका, उसको डिस्कस करेंगे अब। तो हम लोग का एंजाइम है जिसे बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसे बोला जाता है, ठीक है, जिसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये क्या करता है भाई, समझना। ये जो है ना, ये कट द डीएनए ऑन स्पेसिफिक साइट, ठीक है। ये डीएनए को कट करता है एट स्पेसिफिक साइट, ठीक, एट स्पेसिफिक साइट, ठीक है, स्पेसिफिक साइट, मतलब ये डीएनए को कट करता है कहां भाई, ये हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक साइट में, जो कि डीएनए में आपका प्रेजेंट होता है, समझे। तो कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, तो ये स्पेसिफिक साइट पर ही क्या करता है भाई, ये स्पेसिफिक
साइट पर ही डीएनए को कट करता है, समझे ना। तो ये आप समझ गए कि कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट प्रेजेंट ऑन डीएनए। ये हम लोग का किसमें होता है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट ऑन डीएनए, समझे। जो कि हम लोग का किसमें होता है प्रेजेंट, ये हम लोग का डीएनए में प्रेजेंट होता है, समझ है आपको। तो ये हम लोग के डीएनए को कट करता है, समझ आया। कहाँ कट करेगा भाई, कहीं नहीं करेगा, स्पेसिफिक साइट पर ही क्या करता है भाई, ये स्पेसिफिक साइट पर ही डीएनए को कट करता है, समझे। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक साइट, ये जो स्पेसिफिक साइट है ना, ये स्पेसिफिक साइट को क्या बोलते हैं, ये स्पेसिफिक साइट को बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन साइट, रिकॉग्निशन साइट, या फिर आप इसे क्लोनिंग साइट बोल सकते हो। जहां पर डीएनए, जहां पर हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ आकर कट करता है, समझे। ये आपका डीएनए को कट करता है, समझ है आपको। तो कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, ठीक है। तो स्पेसिफिक साइट को बोलते हैं क्या, इसे रेस्ट्रिक्शन साइट, इसे आप बोल सकते हो रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट, या फिर इसे आप रिकॉग्निशन साइट, इसे आप क्या बोल सकते हो आप, या फिर इसे आप बोल सकते हो रिकॉग्निशन साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट, या फिर आप इसे रिकॉग्निशन साइट बोल सकते हो भाई, या फिर आप इसे बोल सकते हो क्लोनिंग साइट, या फिर आप इसे क्लोनिंग साइट भी बोल सकते हो, ठीक है। इसे आप क्या बोल सकते हो, और इसे आप बोल सकते हो क्लोनिंग साइट, ठीक है। तो स्पेसिफिक साइट को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक साइट को बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन साइट, या फिर इसे आप रिकॉग्निशन साइट, या फिर आप इसे क्लोनिंग साइट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग के पार्टिकुलर इसी साइट, मतलब ये डीएनए में आपके स्पेसिफिक साइट है जहां पर ही आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, यहीं पर, यही जो रेस्ट्रिक्शन साइट है, यही जो रिकॉग्निशन, यही जो क्लोनिंग साइट है, इसी में आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये डीएनए को काटेगा और कहीं नहीं काटेगा। इतना बड़ा डीएनए है, ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, ठीक है, और ये डीएनए समझो, ये डीएनए है, और ये हम लोग का क्या है भाई, ये हम लोग का, ठीक है, ये हम लोग का है रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। तो हम लोग का ये है रेस्ट्रिक्शन साइट, ये हम लोग का रेस्ट्रिक्शन साइट है। तो हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहाँ काटेगा डीएनए को, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को सिर्फ रिकॉग्निशन रेस्ट्रिक्शन साइट में ही काटेगा, इसको नहीं काटेगा यहाँ पर इसको नहीं काटेगा, इसको यहाँ पर नहीं काटेगा, इसको यहाँ पर नहीं काटेगा, सिर्फ इसको यहां से ही काटेगा, यहां से ही काटेगा, समझे। जहां पर रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होता है वहीं पर ही क्या करेगा भाई, हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वहीं पर ही कट लगाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग, जो कि हम लोग का पैलिंड्रोम, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कि ये आप लोग का, हम लोग का क्या होता है, ये जो साइट है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कि हम लोग का इट इज ए पैलिंड्रोम। ये क्या होता है भाई, ये होता है इट इज ए पैलिंड्रोम, ये हम लोग का पैलिंड्रोम होता है, ठीक है, पैलिंड्रोम, ठीक है, ये हम लोग का क्या होता है, पैलिंड्रोम होता है, समझ है आपको। तो पैलिंड्रोम किसे बोलते हैं, पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम का मतलब है न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस जिसको आप दोनों स्ट्रैंड से पढ़ोगे, दोनों स्ट्रैंड से जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको सेम मिलेगा। कहने का मतलब है पैलिंड्रोम का सबसे पहले डेफिनेशन समझ लो आप, ठीक है, उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पैलिंड्रोम का मतलब होता है, ठीक है, पैलिंड्रोम का मतलब है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये सीक्वेंस है किसका, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो पैलिंड्रोम जो कि सीक्वेंस होता है किसका भाई, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट रीड सेम ऑन बोथ स्ट्रैंड, दैट रीड सेम ऑन बोथ, ठीक है, दैट रीड सेम ऑन बोथ स्ट्रैंड, ठीक है, सेम ऑन बोथ स्ट्रैंड, ठीक है।
ये न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस है जिसको आप दोनों स्ट्रैंड से देखोगे तो दैट ट्रेड सेम ऑन बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। समझ आया आपको? इसे बोलते हैं पैलिंड्रोम ऑफ डीएनए। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम, ठीक है। इसे बोला जाता है पैलिंड्रोम। इसे क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो पैलिंड्रोम इसे बोलते हैं, ठीक है। समझ है आपको? तो पैलिंड्रोम क्या होता है भाई? पैलिंड्रोम का मतलब पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस है दैट ट्रीट्स सेम ऑन, ठीक है, दैट ट्रीट्स सेम ऑन बोथ स्ट्रैंड, ठीक है, जिसको सेम पढ़ा जाता है दोनों स्ट्रैंड से। कहने का मतलब है यह आपका पैलिंड्रोम है, समझो। पैलिंड्रोम का मतलब यह आपका है, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में दिया है मलयालम, मलयालम, यह आपका पैलिंड्रोम है, ठीक है। ये पैलिंड्रोम आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इसको आप चाहे इधर से पढ़ो भैया, चाहे इसको आप इधर से पढ़ो, दोनों से पढ़ो आपको सेम मिलेगा, समझे ना। इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोम, ठीक है। इसको चाहे आप इधर से पढ़िए चाहे इधर से पढ़िए, आपको सेम मिलेगा, ठीक है। वही है, आपको अभी अब डेफिनेशन समझ आया होगा, ठीक है। पैलिंड्रोम का मतलब कि सीक्वेंस है किसका भैया? ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जिसको दोनों तरफ से पढ़ोगे तो आपको सेम मिलेगा, यही तो है पैलिंड्रोम, ठीक है। तो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का जिसको आप दोनों तरफ से जब पढ़ते हो तो आपको दोनों साइड से सेम मिलता है। जैसे कि मैडम, मैडम को भी आप चाहे आगे से पढ़ो पीछे से, आपको सेम मिलेगा, ठीक है, समझे ना। तो ये आप मलयालम समझ गए, चाहे इसको इधर से चाहे इधर से आपको सेम मिलेगा। जैसे कि एक सीक्वेंस है, समझो GAATTC, ठीक है, GAATTC, ठीक है। या फिर आप इसे या फिर इसे हम लोग TC है, CTTAAG, ठीक है। चाहे आप इसको यहां से यहां पढ़ो भैया, चाहे इसको यहां से यहां, दोनों स्ट्रैंड में आपको सेम मिलेगा सीक्वेंस, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड में आपको सेम सीक्वेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 5 प्राइम से आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम है, ठीक है, और ये हम लोग का 3 प्राइम से 5 प्राइम है, समझे। तो जब इसको आप दोनों स्ट्रैंड को पढ़ोगे तो आपको सेम मिलेगा, इसी को ही बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो हमेशा याद रखो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहाँ कट करेगा भैया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमेशा ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस, ठीक है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस पर ही डीएनए को काटेगा, समझे। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि पैलिंड्रोम सीक्वेंस में ही क्या करेगा भाई? ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस में ही डीएनए को कट लगाएगा, ये इसका फंक्शन होता है, समझे ना। तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस पर ही क्या करता है भाई? ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस पर ये डीएनए को कट करता है, ठीक है, समझ है आपको। तो यह आपका पैलिंड्रोम का जादू है, ठीक है, कि एक्चुअल में पैलिंड्रोम पर ही हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करता है, ठीक है। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि एक्चुअल में आप समझो कि जब, ठीक है, इकोआर1 को मतलब इकोआर1 जो कि, ठीक है, कौन सा एंड प्रोड्यूस करता है? 2 टाइप के एंड होते हैं, ब्लंट एंड एंड एक होता है स्टिकी एंड, ठीक है। 2 टाइप के एंड होते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखो आप, एक होता है ब्लंट एंड एक होता है जिसे बोलते हैं क्या? स्टिकी एंड, ठीक है। 2 टाइप के एंड्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो जब कट करेगा, ठीक है, तो आपका ये 2 टाइप का एंड बनाता है भाई, 2 टाइप का एंड को प्रोड्यूस करता है। एक होता है, ठीक है, एक होता है जिसे बोलते हैं स्टिकी एंड, स्टिकी एंड, एक होता है स्टिकी एंड, ठीक है, एंड दूसरा होता है जिसे बोलते हैं क्या? ब्लंट एंड, ब्लंट एंड, ठीक है, समझे। 2 टाइप के स्ट्रैंड प्रोड्यूस करता है हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एक होता है स्टिकी एंड हम लोग का सेकंड है जिसे बोलते हैं ब्लंट एंड, ठीक है। स्टिकी एंड का मतलब है, स्टिकी एंड देखो
हम लोग को पता है कि इको R1, ठीक है, इको R1 क्या प्रोड्यूस करता है, ये हम लोग का स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इको R1 स्टिकी एंड बनाता है, ठीक है। इको R1 जो कि कहाँ कट करता है भाई, ये आपका GAATTC, ठीक है। इको R1 कहाँ कट करता है, GAATTC, या आप इसे GAATTC, ठीक, यहाँ कट करता है, ठीक है। ये इसका सीक्वेंस, ये इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहीं पर ही क्या करता है, समझो, यहीं पर ही आपका ये इको R1 कट करता है, ठीक है। यहीं पर इको R1 कट करता है, ठीक है। तो इको R1 हम लोग का स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हम लोग का हिंड टू भी आपका स्टिकी एंड बनाता है, ठीक है। हिंड 2 भी आपका स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। ब्लंट एंड कौन प्रोड्यूस करता है भाई, ब्लंट एंड जैसे कि SAM1, SAM1, ठीक है, ये आपका ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है मतलब ये बीच से काटता है, ठीक है। स्टिकी एंड का मतलब है कि ये स्पेसिफिक साइड, देखो यहां से काटेगा, ठीक है। आप देखो ये कहां से काटेगा, ये आपको यहां से काटेगा, मतलब ये आपको देखो AATT, ठीक है, AATTC, ठीक है, और G, ठीक है, और ये आपका हो गया GCTTAA। इसे बोलते हैं भैया स्टिकी एंड, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है स्टिकी एंड। इसे हम लोग स्टिकी एंड बोलते हैं, समझ है आप, इसे क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड बोलते हैं, ठीक है। इसे स्टिकी एंड बोला जाता है। ब्लंट एंड जो कि SAM1 प्रोड्यूस करता है, देखो ये आपका कट करता है कहाँ, GGGCCC, ठीक है, CCC GGG, ये आपका ये इसका पैलिंड्रोम सीक्वेंस है, जहां पर SAM1 कट लगाता है। कहां कट करता है भाई, ये मिडिल में, देखो ये सेंटर में कट करता है भैया, ये सेंटर में आपका कट करता है, सेंटर में। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे स्टिकी एंड, इसे तो स्टिकी एंड बोला जाता है, स्टिकी एंड, ठीक, स्टिकी एंड। और ये जो हम लोग का मिलता है, हम लोग को देखो GGGCCC, ठीक है, CCC एंड GGG, ये हम लोग को मिल गया भाई। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है ब्लंट एंड, ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है ब्लंट एंड, ठीक है। तो आप समझ गए कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 टाइप के एंड प्रोड्यूस करता है भाई। एक स्टिकी एंड, मतलब 2 टाइप के एंड होते हैं, समझे, 2 टाइप के एंड होते हैं, समझो। एक होता है स्टिकी एंड, एक होता है ब्लंट एंड। स्टिकी एंड जो कि आपका समझ गए कि स्टिकी एंड आपका ऐसे होता है, ठीक है, जो सेंटर से कट नहीं करता, स्पेसिफिक पोजीशन में कट करता है डीएनए में। और SAM1 जो कि सेंटर, डीएनए के सेंटर में ये कट लगाता है, समझ है आपको, SAM1 डीएनए के सेंटर में कट लगाता है। अब इसके बाद नोमेनक्लेचर, कि एक्चुअल में हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको आप नोट करो। चलो इसके बाद देखेंगे कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, ठीक है, कि एक्चुअल में नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का बात करेंगे, देखो कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर, इसका देखेंगे नोमेनक्लेचर। तो आखिर में इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं देखना, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में ही दिया है इको R1, ठीक है, इको R1। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है। फर्स्ट लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट करता है किसको, जीनस को, ठीक है, ये आपके जीनस को रिप्रेजेंट करता है, समझे, कौन से जीनस को बिलोंग करता है उसको ये आपका बताता है। तो ये आपका ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई,
ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इस्चेरिसिया, ठीक है, इस्चेरिस, ठीक है, आप समझो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये इस्चेरिसिया, ठीक है, ये आपके इस्चेरिसिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझे, जीनस। सेकंड, 2 एंड 3, फर्स्ट लेटर तो जीनस को बताता है, फर्स्ट लेटर जीनस रिप्रेजेंट करता है, सेकंड एंड थर्ड लेटर स्पीशीज को बताता है कौन से स्पीशीज से बिलोंग करता है, समझे। तो सेकंड टू थर्ड लेटर बताता है कि कौन से स्पीशीज का, ठीक है, ये कौन से स्पीशीज का है उसको ये बताता है सेकंड एंड थर्ड लेटर। तो कौन से स्पीशीज का है भैया, ये आपका ई कोलाई, ठीक है, मतलब ये कोलाई स्पीशीज का है, ठीक है, ये कोलाई स्पीशीज का है, ठीक है। फर्स्ट लेटर जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड एंड थर्ड लेटर आपके स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सी स्पीशीज का है, कोलाई स्पीशीज का है। आर किसको रिप्रेजेंट करता है भैया, आर रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया के एक्चुअल में कौन, ठीक है, ये कौन बैक्टीरिया के कौन से स्ट्रेन का है उसको बताता है, समझे, कि स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया के कौन से स्ट्रेन का है उसको ये आर रिप्रेजेंट करता है, समझे। तो स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया को ये आर रिप्रेजेंट करता है, समझे। तो कौन से स्ट्रेन है भाई, RY13, ठीक है, RY13 स्ट्रेन का ये बैक्टीरिया है, समझ आया। और ये हम लोग का आई किससे बताता है, आई रिप्रेजेंट करता है रोमन, ये हम लोग का रोमन नंबर है, ये रोमन नंबर होता है, ठीक है, रोमन नंबर जो कि ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को बताता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है, समझ है आपको, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है, समझ है आपको। तो फर्स्ट लेटर जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एग्जांपल है एस्चेरिसिया, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड लेटर स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, कौन से स्पीशीज का है भाई, कोलाई स्पीशीज का है ये, ठीक। और थर्ड लेटर हम लोग के स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया के एक्चुअल में बैक्टीरिया कौन से स्ट्रेन का है उसको रिप्रेजेंट करता है, कौन से स्ट्रेन का है भाई, RY13 स्ट्रेन का बैक्टीरिया है। और आई हम लोग का है, ये रिप्रेजेंट करता है रोमन नंबर, ये रिप्रेजेंट करता है किसे, रोमन नंबर को, मतलब कौन से ऑर्डर से ये आइसोलेट हुआ है उसको ये बताता है, ठीक, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को बताता है। तो ये हम लोग का नोमेनक्लेचर भी कंप्लीटेड। सारा जो था मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बताया कि एक्चुअल में, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डिस्कवरी कैसे हुआ, कितने टाइप के आपके फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हिंट टू, सारे चीज को इस लेक्चर में डिस्कस किए मैंने आपको कंप्लीट बताया। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।